हे हाय एंटरप्रेन्योर्स, आज हम बात करने वाले हैं द बिगेस्ट बिजनेस टाइकून ऑफ इंडिया यानी कि धीरू भाई अंबानी के बारे में, जो कि इंडिया के बिलियनियर। आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए काम करने के लिए। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद धीरू भाई अंबानी का रियल नेम पता होगा या फिर पता नहीं भी होगा। तो उनका रियल नेम जो है वो है धीरज लाल हीराचंद अंबानी और उनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1932 में, जो कि रहने वाले हैं एक छोटे से गांव का नाम है चोरवाद, गुजरात में। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, छोटा गांव है। तो वहाँ के रहने वाले हैं। और अगर बात करें इनके फादर के बारे में तो इनके फादर का क्या नाम है? इनके फादर का नाम है गोवर्धन भाई हीराचंद अंबानी। तो इनके फादर जो गोवर्धन भाई हीराचंद अंबानी, इनके 4 बेटे बेटियाँ थीं। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, उसके बाद बेटी नीना अंबानी और बेटी दीप्ति अंबानी। और धीरू भाई अंबानी ने शादी किया था कोकिला से कोकिला बहन से, तो उनसे शादी किया था। तो इनकी सक्सेस स्टोरी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज के डेट में बहुत पहले से कमाल कर रखी है, बहुत पैसा उनके जो दोनों बेटे हैं बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा है उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री को। तो बात चालू कहाँ से हुई? तो बात हुई थी चालू एक छोटे से गाँव से, चोरवद गांव जो है उनका। तो उनके फादर बहुत गरीब थे और धीरू भाई अंबानी भी बहुत गरीब थे। उतना उनके पास पैसा हुआ नहीं करता था और कि कुछ ज़्यादा अच्छा काम कर पाएँ। तो धीरू भाई अंबानी के जो फादर हैं वो एक छोटे से गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाते थे, टीचर की जॉब करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। और धीरू भाई अंबानी उस टाइम में वो कुछ खास करते नहीं थे। 10th पास किया था उन्होंने। तो 10th पास करने वाले अभी के टाइम में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन धीरू भाई अंबानी का यही कहना था कि डिग्री से नहीं, दिमाग से कोई भी स्टार्टअप बड़ा होता है। तो ऐसा नहीं कि आपके पास डिग्री है तभी आप कोई अच्छा बिजनेसमैन बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास दिमाग है तब भी आप बिना कुछ डिग्री हासिल किए भी बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो इनकी जो कंपनी है रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन, जो कि फाउंड की गई थी बॉम्बे में, उस टाइम बॉम्बे नाम था, अभी मुंबई हो गया है, बॉम्बे में 1966 में। और उनके फार्म का मतलब जो ये दोनों रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन है, लेकिन क्या काम करती थी? तो इनका जो फार्म था वो था पॉलिस्टर फार्म में काम करती थी, जो इनका जो काम था उस टाइम का। और उसके बाद 1973 में इनका जो कंपनी का नाम फिर से चेंज हुआ, रीनेम हुआ और नाम पड़ गया रिलायंस इंडस्ट्री, जहाँ पे इन्होंने काम स्टार्ट किया फाइनेंस का और पेट्रोलियम का। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि इन पेट्रोल पंप में काम करते थे। तो क्या हुआ था कि इनके पास कोई तरीका नहीं था काम करने का, तो अब क्या करेंगे जब ये अपने गांव में थे। तो ये यमन गए, यमन में जॉब करने के लिए। वहाँ पे इनका एक फ्रेंड था रमनिक लाल, तो वहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ में ये गए जॉब करने के लिए पेट्रोल पंप पे। और बिलीव नहीं करेंगे आप, इनका फर्स्ट जॉब जो था पेट्रोल पंप का, वहाँ पे इन्हें 300 रुपये सैलरी मिला करती थी, मात्र 300 रुपये। 300 रुपये आज की डेट में क्या है? कुछ भी नहीं है। और उस टाइम 300 रुपये इनको मिला करती थी। तो पेट्रोल पंप पे ये बहुत शिद्दत से काम किया करते थे अपने फ्रेंड के साथ में, रमनी लाल के साथ में, बहुत शिद्दत से। तो ये काम करते थे और काम करते समय इन जो पेट्रोल पंप का जो और भी उनसे बड़े लेवल पे डेस्टिनेशन में कोई और आदमी था, तो इनके अच्छे काम को देख के इनको मैनेजर बना दिया। मैनेजर के डेस्टिनेशन पे चले गए ये। उसके बाद कुछ दिन और काम किए, लेकिन वहाँ पे इनको मज़ा नहीं आया कि बहुत काम कर लिए, पैसा अच्छा कमाते थे, लेकिन फिर भी सोचते थे कि नहीं, मुझे अपने कंट्री वापस जाना है। लेकिन उससे पहले पेट्रोल पंप पे काम करते टाइम के दिमाग में यही चलता था कि कैसे भी करके मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूँ। तो बहुत सारे और भी वर्कर थे वहाँ पर जो कि चाय पीते थे, जो कि कम रेट का 25 पैसे का चाय आता था। लेकिन यही जो धीरू भाई अंबानी है वहाँ पे 1 रुपये का चाय पीते थे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे उनका ये बात सुन सके कि आखिर वो लोग क्या बातें करते हैं और कौन सी लेवल की बातें करते हैं, जिससे मैं उनसे कुछ ज्ञान ले सकूँ और अपना बिजनेस कर सकूँ। तो फिर क्या हुआ कि फिर ये वहाँ से काम छोड़ के फिर रिटर्न टू इंडिया आ गए।
1958 में ये रिटर्न टू इंडिया आ गए। तो बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी था उनके फादर के ऊपर में, अच्छा कोई काम नहीं था, बहुत ही गरीबी हालात थी। तो उसके बाद जब धीरू भाई अंबानी जब बैक टू इंडिया आए तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कुछ अच्छा काम करने के बारे में। तो फिर ये अपने कज़न के साथ में इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसका नाम है चंपक लाल, जो इनके कज़न थे। तो चंपक लाल के साथ में इन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, पॉलिस्टर का बहुत अच्छा इनका बिज़नेस चल गया था, जिसका नाम है मार्जिन बिज़नेस का नाम था। तो टेक्सटाइल का बिज़नेस स्टार्ट किया इन्होंने, टेक्सटाइल पॉलिस्टर का, अपने कज़न के साथ में मिलके, चंपक भाई के साथ मिलके। तो इनका बिज़नेस चलने लगा अच्छा खासा, एक्सपोर्ट करते इंपोर्ट करते अच्छा पैसा अर्न करने लगे। उसके बाद इन्होंने ऑफ़िस खोला। तो ऑफ़िस उतना बड़ा नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सोचते हैं कि एक बार ही बड़ा ऑफिस खोल लें, लेकिन उनका ऑफिस बहुत छोटे से ऑफिस से उन्होंने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा बिज़नेस चलने लगा। और उस टाइम की बात बताऊँ तो ये रहते थे, अभी जानते ही आप कि कमाल घर में रहते हैं, ये एंटीलिया में रहते हैं, इतना बड़ा बंगलों में। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे सुन के कि उस टाइम अपने फैमिली के साथ में मिल के ये सिर्फ 2 BHK के घर में रहते थे, सिर्फ 2 BHK के घर में। लेकिन उसका क्या हुआ, जब बिज़नेस ये दोनों कज़िन और ये कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ एक बार कि इन दोनों का मतलब कि जो बिज़नेस में से पार्टनरशिप था वो ख़त्म हो गया। इसके पीछे का रीज़न क्या था? तो होता है कि हर पार्टनर का अलग माइंडसेट होता है। तो धीरू भाई अंबानी और जो उनका चंपक लाल, जो इनका जो माइंडसेट था वो अलग था। जो चंपक लाल था उनका माइंडसेट ये था कि वो धीरे धीरे कोई काम करते थे, रिस्क लेना नहीं चाहते थे। वही अगर धीरू भाई अंबानी की बात करें तो धीरू भाई अंबानी पूरा रिस्क लेते और अच्छा मार्केटिंग जानते, और ऐसा नहीं कि डर के और छुप के काम करने वाले थे। वो खुला तरीके से मार्केट निकलते, मार्केटिंग करते और रिस्क लेते। और वही कहते हैं अभी के टाइम में, मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लो और दुनिया बदलो। तो वैसे धीरू भाई अंबानी रिस्क लेते और अभी के टाइम में दुनिया बदल दिया उन्होंने। तो रिस्क लेते, मार्केटिंग करते, अच्छे से बिज़नेस करते हैं। तो उनके पार्टनर का इनके साथ में नहीं चला, तो फिर दोनों अलग हो गए। उसके बाद इनका इंडिविजुअल ये उन्होंने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया और आराम से करते रहे अपने बिज़नेस को, बहुत अच्छा पैसा कमाया। और उनका जो पॉलिस्टर का बिज़नेस है, वहीं से इनका जो जर्नी है अमीर बनने का वो स्टार्ट हो गया था पॉलिस्टर के बिज़नेस से। बहुत अच्छा चला था कि पॉलिस्टर का ये जो प्रोडक्ट बेचते थे उसमें कुछ गंदगी लगने का ऑप्शन होता नहीं था, और लोग इनके पॉलिस्टर के प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद करते हैं और खूब परचेस करते हैं। तो उनका बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से चला। उसके बाद ये बात है 6 जुलाई 2002 की, जब इनकी डेथ हुई थी मुंबई में। और वो हुई किस लिए थी? हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई। तो इनका ओवरऑल जो जर्नी था बहुत ही इंस्पायरफुल था और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने काम किया, अर्न किया। और इनके मरने के बाद इनके जो बेटे हैं अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, इन दोनों ने रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। और आज की डेट में पता ही है कि कितना बड़ा उनका बिज़नेस फैला हुआ है हर एक लाइन में। तो ये आज का वीडियो बहुत इंस्पायरिंग है। शेयर करिए उन सारे एंटरप्रेन्योर्स में जो कि ये सोचते हैं कि सिर्फ कहीं से डिग्री लेने पे ही हम कुछ कर सकते हैं स्टार्टअप या फिर बिज़नेस। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज है, दिमाग है, तब भी आप कोई बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं। दिमाग होना चाहिए, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। तो बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।